जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय हो गुरु, जय संगत जी। चलिए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी बार बार मेरे को टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज दे रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। पर संगत जी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि सोचा कि चलो करते हैं, पर नहीं कर पाते। थोड़ा संगत जी तबीयत भी इतनी ख़राब चल रही थी कि अब सर्दियाँ आते ही पूरे बॉडी में इधर पेन उधर पेन, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी और लिटरली इतना दर्द हो रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ, परेशान बिल्कुल। तो सत्संग में ही मैंने गुरुजी के कई बार सुना है कि सब लोग बताते हैं, सब संगत बताती है कि गुरुजी के चरण स्वरूप के की मालिश करके देसी घी से और उस में और थोड़ा वही चरण स्वरूप का जो जितना मालिश किया हुआ जो घी है उसको लेके कटोरी में और उसमें थोड़ा सा और घी बढ़ा करके और गुरुजी के उसी घी से पूरे जहाँ जहाँ पेन है वहाँ वहाँ आप अपनी मालिश कर लो। तो संगत जी, इतना चमत्कारी 14 दिसंबर पूरा दिन मैं इतना पेन में थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शरीर का हर जोड़ दुख रहा है, कहीं मुझे गठिया बाई की दिक्कत तो नहीं हो रही है। पर संगत जी, मैंने रात को गुरुजी के चरण स्वरूप के घी से जो अपने शरीर में सब जगह जहाँ जहाँ पेन लग रहा था जॉइंट्स पे मैंने मालिश की, तो संगत जी मेरा सारा दर्द, सुबह में उठी तो मुझे कहीं कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल शरीर इतना हल्का लग रहा है, बल्कि कि मैं काम भी कर पा रही हूँ अच्छे से। और बस गुरुजी को देखते देखते ही, हाथ जोड़ते उनके थकती नहीं हूँ। कल गुरुजी ने हमने बेटे और बेटी के स्कूल में पीटीएम थी, तो वहाँ जाना ज़रूरी था। गुरुजी वहाँ भी बेटे को उल्टे सीधे चक्कर में क्लास के लड़के फंसा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें उठा के लाते हैं, पेरेंट्स तो नहीं देते होंगे। और गुरुजी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बेटे ने नहीं उस चीज़ में वो गया होगा, लेकिन वो गया गुरुजी, तो उसको बस मुझे उस चीज़ पे इतना दुख हुआ है गुरुजी कि मैं क्या बोलूँ। आप अपने बच्चों को गलत तरफ मत जाने देना गुरुजी, मेरी आपसे ये बहुत बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है गुरुजी कि गलत संगत, गलत राह कभी ना जाए, कभी ना जाए। अच्छी चीज़ें देखें जो हम करते हैं, और घर में इतने बड़े बड़े सब लोग हैं, कभी किसी ने इस चीज़ को नहीं किया। और मैं बस यही कहूँगी गुरुजी, आप मेरे इस बच्चे को बच्चा ही बना दें, और ये जो सब इल्ज़ाम उसके ऊपर जो किया है उसने उसका भुगते ना वो। बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि खुद तो क्लीन चिट हो रहे हैं, इसी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गुरुजी, आप मेरे मेरी इस परेशानी का आप समाधान ज़रूर करना कि बच्चे को कुछ खामियाजा तो उसकी सज़ा का उसको मिलना चाहिए, लेकिन इतना ना मिले कि उसकी पढ़ाई पे असर पड़े। तो गुरुजी, आप जानी जहान हो, आप सब जानते हो, मेरे बच्चों पर कृपा करना, मेरे अंकल जी पर घर में सब जगह सुख शांति बना के रखना, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अच्छे से आगे बढ़ाना। और कल ही हम जब पूजा करने के लिए आपके मस्तक पर मेरी बेटी ने चंदन टीका किया, तो गुरुजी आपने अपने चंदन टीका में अपने मस्तक पे हमें, जैसे आप एक वाइट चोले में आप अपनी
सोफे पे बैठते हो, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हो, पैर को ऐसे ऊपर रख करके और ठोडी के नीचे हाथ लगा के, तो वैसा भी लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे एक सफ़ेद कबूतर भी बैठा हो। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, अच्छा बच्चा बनाना और पढ़ाई में खूब अच्छे रहें दोनों बच्चे। बस गुरुजी आपसे यही मेरी दरख्वास्त है, यही मेरी गुजारिश है कि किसी का भी बच्चा कभी भी गलत चीज़ों में ना जाए। और गुरुजी बस शरीर से कष्ट काटो, बीमारियां काटो सारी, कि परेशानी ना हो शरीर में, कुछ भी बीमारी दूर हो जाए। थोड़ा शरीर में मैं हेल्दी हूँ तो मेरा थोड़ा शरीर से मोटापा घट जाए। और गुरुजी आप जब से ज़िंदगी में आए हो ना, तब से क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है और ना कह पाऊँगी। बस गुरुजी आप ऐसे ही कृपा करना और आपके सत्संगों में जाने का मौका मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे और घर में बहुत अच्छा माहौल रहे। बस गुरुजी आपसे मेरा शुक्राना सत्संग था। और गुरुजी बस मेरे ये शुक्राना सत्संग को आप शेयर करवा देना। और बस जो होना है वो आपने ही करना है। बस गुरुजी आप मेरे बेटे को भी उस इल्ज़ाम से बचाना, उस गंदगी से बचाना। मैं आपके बहुत बहुत आभारी रहूँगी गुरुपा। मैं आपके बड़े मंदिर लेकर आऊँगी, उसको दर्शन कराऊँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सागर भैया प्लीज़ आप मेरे ये शुक्राना सत्संग को शेयर कर देना। मेरे पिछले भी कई 2-3 सत्संग, शुक्राना सत्संग पेंडिंग पड़े हैं। प्लीज़ भैया आप अपना भी ख्याल रखें और हमारा भी सत्संग शेयर कर दें। बस मैं आपसे भी यही प्रार्थना करूँगी और गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगी कि वो इन सत्संग को शेयर करवा दें और अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमारे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुदेव का, शुक्राना इसलिए कि गुरुजी ने हमें इतना वक्त दिया, इतने बोलने के लिए शब्द दिए कि हम उसमें गुरुजी का शुक्राना कर सकें। वरना इतनी शक्ति और इतने शब्द हम में कहाँ हैं कि हम गुरुजी का शुक्राना कर सकें। ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुदेव सदा मेरी ऐसे ही सहायता करते रहना, सदा मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, उनको हमेशा ब्लेसिंग देते रहना, उनकी रक्षा करना। भले ही वो आपको नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हैं कि गुरुजी कौन है, क्या कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव मैं हमेशा आपके चरणों में हूँ। मेरे को सब पता है कि आप क्या कर सकते हैं। हमसे कोई नादानी हो जाए, कोई गलती हो जाए तो गुरुदेव क्षमा करो। हम आपकी ऐसी संगत में से हैं जो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते गुरुदेव, सिर्फ आपसे मांग ही रहे हैं। हे गुरुदेव हमें बहुत क्षमा करना। हमारी खाली झोली तो खैर खाली तो नहीं है, सदा आपकी ब्लेसिंग है, सब कुछ है, लेकिन हमें लगता है कि हम शायद हमारी झोली खाली है। आपकी तो बहुत कृपा है। जब हम नीचे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें गुरुदेव कितनी अच्छी तरह से रख रहे हैं। यूट्यूब पे जो हम देखते हैं, कितने गरीब हैं, बेचारों के लिए घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, ओढ़ने को नहीं है, बिछाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। तब हमें पता चलता है कि गुरुदेव की, शिव भगवान की कितनी बड़ी
हमारे ऊपर छाया है, कितना बड़ा हाथ है, कितनी बड़ी दया है, कृपा है कि हम उसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। फिर वो हमें खाने को गरम गरम खाना दे रहे हैं, सोने के लिए अच्छा बिस्तर दे रहे हैं, रहने के लिए इतनी छत दी है, इतना बड़ा घर दिया है, सब कुछ गुरुदेव ने दे रखा है। फिर भी हम कहते हैं कि हम दुखी हैं। हम दुखी केवल अपने कर्मों से हैं। हम जो अपने कर्म करते हैं हम उसी से दुख पाते हैं। प्रभु तो हमेशा सब हम चाहते हैं कि तू इस दलदल से निकल आ, तू बाहर रहे, अच्छे कर्म कर। लेकिन कभी हम अपने कर्मों से और कभी अपनों के कर्मों से परेशान हो जाते हैं। गुरुदेव सबको सद्बुद्धि दो, सब सदा अच्छे काम करें, ईमानदारी से रहें। मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दो प्रभु। मैं चाहती हूँ वो हमेशा ईमानदारी से रहे। अच्छे कर्म किसी और के लिए तो करता ही है, बहुत करता है, लेकिन उसमें ईमानदारी से करे। मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, गुरुजी को बताना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरुदेव बस जो मेरा बच्चा करता है कि किसी से भी पैसा ले लेता है और फिर उसे वापस नहीं करता, ये सबसे गंदी उसकी आदत है। मैं हमेशा उसे कहती हूँ कि बेटा तू हमें घर में खाने को मत ला, लेकिन तू किसी के पैसे उधारी के मत रख। तो गुरुदेव हम तो कोरोना के टाइम में बहुत ही कर्जे में फंस चुके हैं, बहुत सारा कर्जा है। और उस पे मेरे पति भी कोरोना में चले गए थे। हमारे पास जो भी हमारा घर था, बिजनेस था, हमारी गाड़ी थी, मतलब बहुत अच्छा हम लोगों का उस टाइम आपने रहने को सब कुछ दिया था। सब कुछ था हमारे पास, रिश्तेदार भी थे। और जो एक अच्छे इंसान को रहने के लिए चाहिए होता है, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ था। लेकिन उस टाइम हमारा सब कुछ चला गया। हम लोग बिल्कुल खाली हाथ तो नहीं कह सकते, प्रभु ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं था। पैसे से बिल्कुल हम लोग खाली हाथ सड़क पे खड़े हुए थे। उस टाइम भी गुरुदेव ने हमें सहारा दिया, लेकिन उस टाइम हम नहीं जानते थे कि गुरुदेव ही हमें सहारा दे रहे हैं। लोगों से बचाया, मांगने वालों से बचाया, हमारा घर बिक गया, सब कुछ चला गया उसमें। फिर भी जो पिछला पैसा आना था हमारे बिजनेस का वो आता रहा, और हम लोगों ने अपने पति के जो क्रियाक्रम करने थे वो करे। हम लोगों का को किराए से रहना पड़ा, किराए का घर था। हम, मेरे 2 बेटे, बहू और बस मैं ही बची थी। हम लोग किराए से रह रहे थे, तब भी गुरुजी अच्छी तरह से सब समय काट रहे थे, लेकिन दुख तो था। दुख को तो गुरुजी ही कम कर सकते हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं। मैं हमेशा रोती रहती थी, लेकिन अब रोना कम हुआ है, लेकिन फिर भी रोते तो रहते ही हैं। जो गुरुजी कहते हैं कि मत रोया कर मेरी बेटी, मैं हूँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, तू मेरे पास बैठकर बात कर, अपना दुख सिर्फ मेरे से बोल, सबको मत बोल। तो बस ऐसे ही है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ। सब लोग कुछ भी मेरे को बोला करते हैं, तुमने ऐसा किया, वैसा किया, तुम्हारे कारण ही सब कुछ ये चला गया, तुम ऐसा कर सकती थी, वैसा कर सकती थी। संगत जी, सबको सिर्फ बोलने में सबको अच्छा लगता है कि हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन जब जिस पे जो बीतती है वही जानता है कि क्या हुआ है उसके साथ, कैसे हुआ है, क्या हम कर सकते थे। क्योंकि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो उसे ही पता चलता है कि उसकी हालत उस टाइम क्या है। हम तो ये कह सकते हैं कि तुम पानी में क्यों गए थे, अपने हाथ पैर चलाते, नहीं डूबते। लेकिन जो पानी में डूब रहा होता है वही जानता है कि उसकी हालत क्या है। खैर, गुरुजी मुझे मिले हैं जब से, बहुत तसल्ली है, मन को बहुत शांति है, और जो कुछ भी होता है मैं सभी बोलती है गुरुजी जाने। क्योंकि अब ना तो अपनी कोई हिम्मत है और ना अपन इतना कर सकते हैं कि यहाँ कुछ अपने करे से हो रहा है। इतना तो हम जान ही गए हैं कि जो कुछ होना है भगवान की मर्जी से होना है। लाख कोशिश तुम कर लो तो एक पत्ता नहीं हिलेगा, और गुरुजी चाहे तो आंधी तूफान भी ला दे। इसलिए जो गया है गुरुजी की मर्जी से गया है,
जो आएगा गुरुजी की मर्जी से आएगा, पर गुरुजी से मैं इतना चाहती हूँ बच्चे ईमानदारी के रास्ते पे चलें, उनमें सदा सद्बुद्धि रहे, किसी और का पैसा ना खाएं, अपनी मेहनत की कमाई से कमाए, और ये कर्जा मांगने का बिल्कुल यहाँ बंद कर दो गुरुदेव। किसी से भी कर्जा नहीं लें, और हम जो कर्जा है वो हमारा चुक जाए, और हम अपनी जिंदगी अच्छी से बिता सकें। हम कर्जा मांगने वालों से इतने परेशान हो चुके थे कि बच्चों का घर में से निकलना मुश्किल हो गया है, इतने डर गए हैं, इतना मतलब क्या शब्द नहीं है मेरे बोलने को, कि कैसा, जैसे ऐसा लगता ना जैसे बाहर शेर बैठा हो और हम निकल ही नहीं सकते, हम निकलेंगे और वो हमें खा जाएगा। ऐसे मेरे बच्चे हो गए हैं, तो ना तो वो कोई काम कर पा रहे हैं खुल के, और बड़ा बेटा तो ऐसे ही घर में बैठ के रह गया है। छोटे को तो गुरुदेव की कृपा से नौकरी मिल गई है और वो कर रहा है, लेकिन बस उसकी आदत छुड़ा दो कि वो किसी और से पैसा ना ले, और ले तो सबके वापस करने की हिम्मत रखे। जितनी हिम्मत गुरुजी उसे दें, इतनी कमाई उसे दें, इतना बरकत वाला पैसा उसे दें कि वो सबका पैसा चुका सके। गुरुजी जितना सर हमारा झुकाए, बस झुक उतना ही रहने दो। अब हमें इज्जत के साथ जीने की जिंदगी दो गुरुदेव, नहीं तो अपने चरणों में जगह दे दो मेरे को। तो मैं अब और नहीं सहन कर सकती, जितना सहन किया सब बहुत है गुरुदेव, बहुत है, बहुत जी लिया मैंने तो। अब नहीं होता कि अब मेरे बच्चे भी वही काम करें जो मेरा सर झुके, ऐसा मत होने दो गुरुदेव। रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो, और मेरी जैसी जो संगत है सबकी रक्षा करो गुरुदेव। सबको बरकत वाला पैसा दो, सब मेहनत से कमाएं, उनकी मेहनत सफल हो गुरुदेव। बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा सिर्फ उन कर्मों से करो जो हमसे गलत कर्म हो रहे हैं, हम कोई गलत कर्म ना कर पाए, कोई गलत भावनाएं, गलत विचार हमारे पास तक ना आ पाए, उससे रक्षा करो गुरुदेव। हमें स्वस्थ शरीर दो जिससे हम काम कर सकें, पैसा कमा सकें, और आपका प्यार पा सकें, आपके चरणों में जगह पा सकें। हे गुरुदेव, आप मदद तो बहुत करते हैं, मेरे बच्चे को बहुत ब्लेसिंग करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरा बच्चा एक शादी की पार्टी में गया था, तो उसे बहुत देर होने वाली थी, तो 2 ढाई के करीब बज रहे थे, तो मैं सत्संग ही सुन रही थी, मैं सोई नहीं। तो वो नहीं आ जाता, मुझे नींद नहीं आती। तो उसमें एक मैसेज आया, शायद करौली वाले बाबा का था, नीम करौली वालों के, बेटा 1 घंटे बाद तेरे को कोई खुशखबरी मिलने वाली है, तो सीताराम लिख। तो मैंने कहा चलो सीताराम तो लिख देते हैं, सीताराम, लेकिन 1 घंटे बाद आधी रात को कौन मेरे को खुशखबरी आके देगा? 1 घंटे में काहे की खुशखबरी मिलेगी? 2:30 बज रहे हैं, 3 साढ़े 3 बजे कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? तो ये लोग पार्टी के, शादी की पार्टी के बाद घूमने निकल गए, और फिर आए 3 साढ़े 3 के करीब, 3:30 पौने 4 के करीब आए। तो मैं जग ही रही थी, तो बोला बेटा सोए नहीं, आप जाग रहे हो? हमने हाँ मैं जाग रही हूँ। मैंने कहा आप बैठ थोड़ी देर मेरे पास, तो बैठ जा, बता क्या कैसा हुआ। तो पता नहीं लगा, अच्छी शादी हुई, सब लोग आए थे, सर वगैरह उनके बॉस वगैरह थे, सब लोग थे। तो हमने कहा कि बोले बातें हो रही थी थोड़े काम की। हमने कहा शादी में गए तब भी काम की बातें हो रही थी? तो बोला हाँ हाँ, नहीं एंजॉय तो कर रहे थे, थोड़ी टेंडर वगैरह थे उनकी बात करनी थी। तो उन्हें क्या हुआ? बोले अरे बड़ी खुशी की बात है, अपने जो टेंडर भरे थे वो पास हो गए, और अब मतलब बहुत ही 40-50 लाख का हमें ऑर्डर मिल गया है। मैंने कहा वाह। अभी तो मैं सोच रही थी कि 1 घंटे बाद मेरे को कौन खुशखबरी सुनाएगा। तो जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपकी तो महिमा अपरंपार है, जो आप करें वही कम है। और बहुत सारी ब्लेसिंग हमें गुरुदेव ने दे रखी है, मैं तो बोलने में भूल जाती हूँ। तो रोज ही गुरुदेव मदद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हम ही हैं जो नहीं व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन फिर भी गुरु जी के हम तो बहुत ही, क्या शब्द ही नहीं है कि क्या है। उनके तो चरणों में हम नमन करते हैं, झुके हुए हैं उनके चरणों में। बस गुरुदेव अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रखे रहें, और बस मेरे बेटे से बस मैं यही अब चाहती हूँ कि उससे कोई भी गलत काम ना हो। गुरुदेव
आपके पास से जाने का मन तो नहीं करता है, सदा से ही लगता रहता है आपकी महिमा गाते रहें, गुणगान करते रहें कि आप कितनी अच्छी तरह से संभाले हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। जय जय गुरु जी, जय जय संगत जी। सभी सुखी रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें, सुरक्षित रहें, और सागर अंकल जी बिल्कुल ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें। हमारे जो सत्संग हैं उन्हें हमेशा शेयर करने की शक्ति उनमें बनी रहे, अपना काम अच्छी तरह से करते रहें। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, हमारी गुरुपा हमारी फैमिली के हेड हैं और इतनी अपार 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 शक्ति कि हमारे कल्पना से भी परे है। और हम मूर्ख ऐसी छोटी छोटी बातें हम सोचते हैं कि गुरुपा कैसे हमारी चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे, गुरुपा के पास क्या हम ही हैं, हम ही रह गए हैं कि हम कोई ध्यान रखेंगे। इस तरह के कुछ कुछ थॉट और कुछ ख्यालात हमारे पास आते रहते थे, मेरे पास आते रहते। मतलब मैं बता नहीं सकती कि हम इतने मूर्ख हैं कि गुरुपा साक्षात अपने दर्शन देते हैं, इतनी चीज़ें हर बार अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, फिर भी हम मेरे मूर्ख दिमाग जो लॉजिक को लगाने के लिए बीच में किटकिट किटकिट कभी ना कभी डिट्रैक हो जाता है और ऐसी बातें करने लगता है कि गुरुपा डांट देते हैं कभी कभी कि कब तक अजमाओगे और तुझे मुझ पे भरोसा नहीं, इस तरह करके आके गुरुपा की डांट भी पड़ जाती है। फिर भी हम मैं मूर्ख समझ नहीं पाती हूँ। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मेरे गुरुपा के पावन चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी की। संगत जी, हमें बहुत कुछ मिला है और फिर भी हम कुछ न कुछ करके छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और हम अपने अंदर नहीं झांकते। क्यों परेशान होते हैं कि हम दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, खुद को नहीं देखते और खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं करते। दिस इज़ व्हाट वेयर वी शुड वर्क ऑन। तो मैं अपना ही एग्जाम्पल जैसे लूँगी तो मेरे गुरुपा ने, ठीक है संघर्ष हुआ है, गुरुपा बोलते रहते हैं कि पुत्र मैंने देखा है तूने कितना संघर्ष किया है, और सच बात है कि गुरुपा से बेहतर कौन जानता है और हमारे मन के साथी वही है। लेकिन सच बोलूं तो गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं। सच बोलूं तो गुरुपा मन को बांधे रखती हूँ कि कहीं बिखर ना जाऊँ। और जैसे हम अपने पापा को टेंशन देना पसंद नहीं करते, गुरुपा ऐसे ही सोचती हूँ कि गुरुपा हमारे कर्मों के लिए, हमारे माड़े कर्मों के लिए आप कितने कष्ट उठाते हैं। तो गुरुपा आपकी परेशानी का कारण भी बनना नहीं चाहती, तो मुझे बुद्धि दीजिए। आपके चरणों के में यही अरदास है कि मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं मेरे गुरुजी महाराज कि आपको उसके लिए मेरे कष्ट सहने पड़े। क्योंकि संगत जी, आप जानते हैं ना, हमारे 90% कष्ट हम 10% नहीं झेल पा रहे हैं संगत जी। तो बेचारे सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन कष्ट तो कष्ट ही है ना। चाहे वो भोले शंकर भोलेनाथ हमारे गुरुजी महाराज उठा रहे हैं, लेकिन कष्ट तो कष्ट है। हम
10% में हमारी जान निकल जाती है, तो गुरुपा हर एक के 90% आप सोचिए क्या। तो मेरी गुजारिश गुरुपा के चरणों में, गुरुपा मुझ अपनी नालायक बच्ची को अपने चरणों में जगह दीजिए और अपने चरणों में मेरी ये अरदास पूरी कर लीजिए कि मेरे कर्मों को अच्छा रखिए। मेरे जो दोष हैं गुरुपा, जैसे मैं गुस्सा हो जाती हूँ, रिएक्शन देती हूँ, और किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो पलट के जवाब देना या सोचते रहना, ये सब प्लीज़ रिमूव गुरुपा। हमें एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाए, दूसरों के लिए सेंसिटाइज्ड है लेकिन और थोड़ा सा सेंसिटाइज्ड बनाएं। शायद कहीं ना कहीं फिर अपने बारे में सोचने ही लगते हैं गुरुपा, और हम नहीं सोचते तो हमारे चारों तरफ के लोग हमें कहने पर मजबूर कर देते हैं कि ये क्या है, अपने घर के बारे में या अपने घर वालों के बारे में कौन सोचेगा। तो इट इज़ लाइक दैट गुरुजी, इस जीवन में सच्चे और अच्छे कर्म कर सकूं ऐसी कंडीशन बना दीजिएगा, और मुझे मालूम है आप ही कर पाएंगे। मैं तो सरेंडर कर चुकी हूँ। जिस दिन सरेंडर किया था मैंने, मेरे गुरुपा मेरे घर आ गए थे। उस दिन से उन्होंने ही मेरे घर की सिचुएशंस काफ़ी बदल दी हैं। हमारे घर में जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जल्दी जल्दी हो जाया करती थी वो काफ़ी कम है, क्योंकि मुझसे बोला गुरुपा ने कि तू चुप रहा कर, मैं देख लूँगा। तो मैंने जो सच्ची बात है कि इस तरह से गुरुपा की तो बात मानेंगे ना हम। गुरुपा की जो डांट है, गुरुपा जी की सजेशन जो है, गुरुपा जो बोले उस आदेश को मैं न मानूँ, ऐसा नहीं होता है। तो गुरुपा के आदेश अनुसार मैंने रिएक्ट करना कम कर दिया, जब पलट के जवाब देना कम कर दिया तो चीज़ें काफ़ी सुधर गई, और सामने वाला भी फिर रियलाइज़ करता है कि कुछ हो रहा है। तो ये सब गुरुपा की मेहरबानी है। और घर में थोड़ी सी पैसे की भी प्रॉब्लम चल रही थी, इन सेंस कि मेरे हस्बैंड ने कम से कम 8-10 साल हो गए कोई ना कोई बिज़नेस ट्राई करते हैं, आज तक सेट नहीं कर पाए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि कुछ ना कुछ करूं। तो अभी शुरुआत हुई है गुरुपा की मेहरबानी से। जो काम हमें असंभव लग रहा था वो संभव कर दिखाया है मेरे गुरुपा ने, क्योंकि ये सच्ची बात है संगत जी कि आप दिल से मानिए, गुरुपा आपको कहीं कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो कभी उलझने नहीं देंगे। और एक अरदास है जिससे शुरू में ही हम गुरुपा के साथ जुड़े हैं, उसके लिए भी गुरुपा, अभी बहुत ख़राब सिचुएशन में तो हम हैं, डर लगता है मेरे भाई की तबीयत का, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा कुछ ना कुछ करके, मेरे को बोलते हैं कि मैं वहाँ से दरवाज़ा खोल देता हूँ जहाँ से तुझे पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारे रास्ते खोलता हूँ, और उसकी बीमारी को मैं ऐसे करूँगा जैसे कि थी नहीं कभी, ऐसे ठीक करूँगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। ऐसी आशीष दीजिए, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली ऐसे ही स्कैटर्ड है, परेशान, हैरान, बहुत बहुत तकलीफ़ में है गुरुपा 1.5 साल से। तो गुरुपा कर्म कीजिए, बख्श दीजिए उसकी, हमारी जो भी पुराने जन्मों के, इस जन्मों के जो भी हमारे पाप हैं, गुनाह हैं या कुछ खराब कर्म है, अपनी जाने में तो ऐसा करते नहीं है, बट जो भी हमसे हो गए हों, हमारी वाणी से, हमारी किसी एक्ट से, प्लीज़ 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 गुरुपा बख्श दीजिए। आप बख्शनहारे हैं, और मैं और ज़्यादा क्या कहूँगी। मेरा ये कहना है संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी की, अपने गुरुपा ऐसे हैं जैसे हमारे पिताजी हमारे घर में हर बच्चे का ख्याल रखते हैं, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। इतने सुंदर, इतने प्यारे गुरुपा, जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में जानती हूँ, हमारी माँ हमारा ख्याल ज़्यादा रखती थी, पापा भी करते हैं लेकिन उस तरह से नहीं। लेकिन मेरे को पियो की ही हमेशा लोड रहती थी कि पापा इतने बहुत अच्छे हैं मेरे पापा, लेकिन दिल की बात समझना, पास बैठना, बातें करना, आपके मन की बात समझना, ये कौन कर पाया है इस ज़िंदगी में। ये केवल मेरे गुरुपा हैं जो मेरे मन की एक एक बात, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुपा इतना प्यार देने के लिए।
अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दीजिए। आजकल पता नहीं क्या होता जा रहा है कि मैं पहले सुबह शाम दोनों समय भी शुक्राना शेयर कर दिया करती थी और अमृत वेला भी करती थी, लेकिन गुरुपा आप ही थोड़ा सा मुझे संभालिए, आप ही मुझे आशीष करिए कि मैं वापस वैसे ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है शुक्राना अदा करना, सुबह सुबह वैसे ही प्रैक्टिस में डाल दीजिए प्लीज़। क्योंकि वो आपके पास बैठने के बाद, आपके साथ समय बिताने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिल करता है मैं वहाँ से उठूँ ही नहीं गुरुपा आपके पास से। लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो करनी ही है इस दुनिया में रहकर। तो गुरुपा थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और मैं थोड़ा सा आपके पास और बैठना चाहती हूँ और इस दुनिया में कुछ ना कुछ मैं आपको मुझे सब इस प्लेटफॉर्म पे कहते हुए थोड़ा सा ये हो रहा है कि मेरा एक सपना, तो मैंने सोचा कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ मेरे को लगभग 20 साल हो गए, अब उस जगह से बहुत अटैचमेंट है, लेकिन वो मैं एक टीचर हूँ और अभी पिछले कुछ 3-4 साल से ऐसा माहौल होता जा रहा है स्कूल का कि देखा नहीं जाता गुरुपा। तो बस इतनी अरदास है कि हो सके तो मुझे मार्गदर्शन करिए और उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम दोनों मिलकर साथ कुछ कर सकें, ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और पूरी गुरु प्यारी संगत जी के वो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि मैं हर गुरु भक्त में, हर संगत में मेरे गुरुजी का दीदार करना चाहती हूँ। तो हम सारी संगत एक प्रण लें कि अपने कर्मानु चंगा रखने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि हमारे गुरुपा को हम कष्ट नहीं दे सकते। हम इतने खराब बच्चे नहीं हैं कि अपने गुरुपा के लिए हम सोचें भी नहीं। मेरी कुछ बहुत ख़राब चीज़ें जो नेचर में है कि गुस्सा करना, उसको मैं काबू करूँगी गुरुपा, और उसमें आप मेरा साथ देंगे। और बस इसी के साथ पूरे संगत परिवार पे और सागर अंकल जी, जिनका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला हुआ है एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, इन सभी को भरपूर ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा की। सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और क्या कहना है, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, कुछ नहीं मांगना है। ही नोज़ एवरीथिंग। संगत जी वो सब जानते हैं आपके दिल की बात, सब जानते हैं अपने दिल की बात। मैं सोचती हूँ जैसे मैं मेरी बात बता रही हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगी या मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं करूँगी या मेरे आगे ये बात नहीं आने दूँगी, पर मेरे मन के भीतर कहीं ना कहीं चल रही है। गुरुपा जान जान के मुझे मैसेज भी देते हैं। तो गुरुजी से कुछ छुपा नहीं है संगत जी, लेकिन अपने कर्मों को अच्छा रखने की हम कोशिश करें। बाकी ये तो आप सभी जानते हैं, बिन बोलिया सब किछ जानता। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। जय गुरु जी। और अंत में मेरे परम पिता परमेश्वर शिव जी महाराज, मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में फिर से मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।